आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले की बात है, एक लोग हमारे साथ के मिल गए थे, तो उन्होंने कहा चलो बाज़ार चलते हैं चौराहे पर। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे कि चलो वहाँ पे दोहा सोठा हो रहा है। हमने कहा क्या? कह रहे हाँ, चौराहे पर दोहा सोठा हो रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं दोहा। दोहा, आप इसके नाम से ही समझिएगा। दो दो हाथ, दो हाथ, एक और एक मिलके कितना हो गया? दो। ठीक। और एक और ये आपको नहीं लग रहा है एक और एक मिलके 11 भी होते हैं? एक और एक मिलके 11 भी होते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि चाहे कबीर दास का दोहा हो, चाहे हनुमान चालीसा, कौशिक गुरुचरण सरोवर जो निर्मल मुकुर सुधार बरनों रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। ये दोहा यानी दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में दोहा, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। इसके दूसरे और चौथे सब में 11, यही आप केवल याद कर लीजिए। सब में 11 और विषम में 13 होती हैं। बस आप इतना याद कर लेंगे। सब में 11, दो दूसरा हाथ, दो ही हाथ, यानी 11 दिखा रहा है। दूसरे में 11, तो दूसरे का मतलब दो सम संख्या होती है। सब में 11 और विषम में 13, ये दोहा हमारा होता है कि सम में 11 मात्राएं हो, विषम में 13। इस पर एक प्रश्न रहता है कि किसके सम चरण में 11 मात्राएं विषम में 13 होती हैं, दोहा की पहचान क्या होती है? इसको दोहा कहते हैं। दोहा हमारा हो गया। अब दोहा का उल्टा एकदम चलते हैं, जिसको कहते हैं सोरठा। सोरठा दोहा के सम में 11 होती है, इसी का उल्टा होता है सोरठा। इसके विषम में 11 मात्राएं होती हैं और इसके सम में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया। दोहा सोठा आप कभी नहीं भूलेंगे। दो हाथ, दो ही हाथ, 11 दिखा रहा है, मतलब दूसरे चरण में 11 मात्राएं, दो एक सम संख्या है। और सोठा में उसका उल्टा होता है, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब जैसे हम आपको पहले ही बता चुके, मित्र ने क्या कहा था? दोहा सोठा, दोहा सोठा कहाँ हो रहा है? चौराहे पर। मुख्य चीज जो होती है दोहा, सोरठा और चौ से चौपाई, चौ से चौपाई। चौपाई हमारी क्या होती है? ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब छंद के अंतर्गत आती हैं। छंद का मतलब होता है आच्छादित करना, यानी ढकना। कहा जाता था कि पहले के जो हमारे कवि थे, आक्रमण होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, तो वे सब अपनी कही हुई बातों को ऐसे बना देते थे, ढक देते थे अपनी बातों को। वो समझ में नहीं आता था लूटने वाला लुटेरा कि क्या ये है, क्योंकि कबीरदास की छोटी छोटी बातों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें सब बताए हैं। तो ऐसे ही अब हम आ जाते हैं चौपाई पर। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई मतलब 4 चरण। इसमें 4 चरण सब में होते हैं, दोहा में भी, सोठा में भी, चौपाई में भी। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं, सभी चरण में। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। मुख्य रूप से हमारा यही रहता है। इसके आगे हम लोगों से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। दोहा हो गया, सोठा हो गया, चौपाई हो गई, ये स्पष्ट हो गया। चौराहा, र का मतलब होता है रोला, रोला। अब हम आए, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला, 16 से आगे आप ध्यान देंगे कि सब में 11, विषम में 13 लेके औसत लेके चले 12 होती है। दोहा सोठा में 12 हो गया। 4 आगे चलते हैं चौपाई से, इसमें 16 हो गया। रोला में अब 20 होना चाहिए, लेकिन 20 को छोड़ दीजिए। 20 का मतलब
विष का मतलब समझ लीजिए विष यानी जहर। तो रोला को छोड़ दीजिए। अब 20 के आगे चलते हैं। इसको 20 होना चाहिए था लेकिन आगे चलिए। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ह से होता है हरिगीतिका, 24 के 4 28। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इन सबको सममात्रिक छंद कहते हैं क्योंकि इसमें 16 24 28 बराबर मात्राएं होती हैं। इसमें 11 13 जोड़ के होता है। इसको अर्धमात्रिक समछंद कहते हैं। अर्धमात्रिक समछंद। इसमें पूरा क्लियर है कि सम है, इसमें अर्धमात्रिक समछंद इसको, अर्धमात्रिक समछंद इसको कहते हैं। तो हमको ज़्यादातर यही दोहा सोठा चौपाई को जानना है। इस पे हम बता दिए। इसमें 16 चाहे 20 होना चाहिए, नहीं होगा 24 होगा, इसमें 28 मात्रा आप जानते रहिए। चौपाई में 16, रोला में 24, हरिगीतिका में 28। इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा। मुख्य हमारा ये दोहा सोठा चौपाई से ही रहेगा। फिर भी आगे हम देखते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मात्रा, हम कैसे मात्रा गिने। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि दोहा है कि सोठा है। चौपाई तो लगभग पता चल जाती है। अगर नहीं पता चल रहा है हम उसकी मात्रा कैसे गिनते हैं। मात्रा गिनने के लिए एक विशेष रूल होता है। अगर अ है, ई है, ऊ है, री है तो इसको हम एक मात्रा मानते हैं, ये जहाँ भी लगा रहे। इसके बाद जो भी कुछ बचता है, एक और है चंद्रबिंदी हमारी। अगर चंद्रबिंदी है इस पे हम एक मात्रा मानते हैं। और आप लोग क्योंकि देखो छोटा ओ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, अंग, इसको हम एक मात्रा मानते हैं। अब बाकी जो सब चीज़ें बचती है उस पर हम दो मात्रा मानते हैं। अब किसी में आ गया बाद में, जैसे अगर अब आपको लिखना है, अंग्रेजी से लेके चलते हैं, रानी। रानी का अंग्रेजी में नाम लिखना RAN। बाद में डबल ई हम नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर हम आई लिखते हैं। क्यों? बाद में जब बड़ी आती है तो उसको हम छोटी मान करके उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। वही स्थिति इसमें भी करते हैं कि अगर बाद में बड़ी आती है या बड़ा हुआ आता है तो उसको हम एक ही मानते हैं, एक मात्रा मानते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम इसकी मात्रा गिन के देखें। हनुमान चालीसा से ही ले लेते हैं, दोहा ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बाकी का आप लोग करिएगा। आगे देखें। देखिए बड़ी की मात्रा है, इस पे मान लेते हैं 2, छोटा ऊ 1, छोटा ऊ 1, चरण 1 2 3। देखिए स एक मात्रा, ओ है 2 मात्रा, ज है 1 मात्रा, र है 1 मात्रा, ज है 1 मात्रा। गिनिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13। ये पहला है, पहले में 13, सम में 11 होता है, विषम में 13। ये हमारी हो गई 13 मात्राएं। ये हमारा दोहा हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें 11 होना चाहिए। छोटी 1 मात्रा, ज है 1 मात्रा, म है 1 मात्रा, न है 1 मात्रा, मु है 1 मात्रा, कु है 1 मात्रा, र है 1 मात्रा, सु है 1 मात्रा, धा है 2 मात्रा, री है 1 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। ये 11 हो गया। ये हमारा स्पष्ट हो गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रखबर विमल जस, जो दायक फलचार। पूरा हम देखेंगे ऐसे ही बनेगा। फिर 13 मात्रा बनेगा, फिर 11। यही ध्यान देंगे। अ ई उ री और चंद्रबिंदी अगर है। अंक की मात्रा है तो 2 मात्रा मानेंगे, लेकिन अगर चंद्रबिंदी है तो 1। जैसे बरनौ में अगर आप करेंगे तो ऊ पे हो सकता है चंद्रबिंदी आए। अब आगे हम चले। ये हमारा दोहा हो गया। सोरठा का एक उदाहरण लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बरन,
करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो सुमिरत सिद्धि होय, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करुबर, गणनायक करिबर बदन, जो बदन। गिनिए, जो पे 2 मात्रा, सु पे 1 मात्रा, मी पे 1 मात्रा, र पे 1 मात्रा, त पे 1 मात्रा, सी पे 1 मात्रा, धी पे 1 मात्रा, हो पे 2 मात्रा, ई पे 1 मात्रा। अगर ये हो ई ऐसे भी रहेगा तभी हम इसको छोटी मानेंगे क्योंकि बाद में आया है। गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। पहले में 11 और दोहा में सब में 11 होता है। ये सोठा हमारा हो गया। गणनायक करिबर बदन, 1 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सब में 13, ये हमारा सोठा हो गया। आगे भी हम ऐसे करेंगे, आप लोग भी इसको अभ्यास करिएगा मात्रा गिनने का। अब आइए एक चौपाई पे बता देते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, अ ई उ री चंद्रबिंदी है तो उस पे हम 1 मात्रा मानेंगे, बाकी सब पे 2 मात्रा मानेंगे। बाद में अगर बड़ा उ आता है तो हम वहाँ पे 1 मात्रा ही मानेंगे। हनुमान चालीसा सही ले लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये चौपाई है, इसमें 4 चरण होते हैं और चारों में सब में 16-16 मात्राएं होती हैं। गिनके देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक चरण हमारा हो गया, 1 1 1 1, आ की मात्रा 2 1 2 1 1 1 2 1 1। गिनिए, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 2 16। सब में 16 मात्राएं होती हैं। ये हमारी हो गई चौपाई। मुख्य रूप से हमको यही बताना है, दोहा, सोठा, चौपाई। बाकी हर गीत का